हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टैक इन 86 असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज स्टैक? स्टैक हमारे पास वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में यानी कि लीफो प्रिंसिपल में डेटा स्टोर करते हैं। आइटम्स स्टैक में ऐड या रिमूव होती हैं वो वन एंड से होती हैं, यानी कि टॉप द स्टैक। जिस तरह आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, कोई भी वैल्यू अगर स्टैक में ऐड होगी तो हम उसे कहते हैं पुश, और कोई भी वैल्यू हमने स्टैक से रिमूव करनी है उसे कहते हैं हम पॉप। तो वन एंड से जो है आपके पास स्टैक में वैल्यू इंसर्ट होगी और रिमूव होगी। स्टैक की हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल है, ये चेयर्स हैं। डिफरेंट जो है चेयर्स हमने यहाँ पे रखी हैं। अगर यहाँ पे मैं बॉटम चेयर जो है निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकता। सबसे पहले जो टॉप पे यहाँ पे चेयर है वो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करूँगा। फिर मेरे पास ये सेकंड चेयर, इसको फिर थर्ड, फिर फोर्थ। यानी कि जो टॉप चेयर है वो सबसे पहले क्या होगी, मुझे उठानी पड़ेगी, फिर सेकंड चेयर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह आपके पास आप यहाँ से चेयर जो है अलहदा कर सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मैंने एक पूरी जो है ना एक स्टैक बना लिया बुक्स का। तो अगर मैं यहाँ पे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक यहाँ पे रखी जा रहा हूँ और आपके पास एक पूरा एक स्टैक बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम जो है बुक जो है अलहदा करूँगा तो सारी बुक्स जो है गिर जाएंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टॉप पे बुक पड़ी है उसको वन बाय वन जो है साइड पे रखना पड़ेगा। इस तरह मैं जो है अलहदा करते करते लास्ट बुक को मैं यहाँ पे गेट कर लूँगा। स्टैक के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉट स्टैक डायरेक्टिव या कमांड यूज़ होती है जो कि रिजर्व करती है ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर स्टैक। इसका सिंटेक्स है डॉट स्टैक 100h। ये 100 बाइट्स फॉर स्टैक रिजर्व करती है ऑन मेमोरी, हमारी रैम पे। जब प्रोग्राम असेंबल होता है या लोड होता है मेमोरी में, तो यहाँ पे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एसएस जो है ये करता है स्टैक सेगमेंट एड्रेस। स्टैक पॉइंटर ये टॉप द स्टैक पॉइंट करता है और ये इनिशियलाइज होता है वैल्यू जो कि स्टैक डायरेक्टिव से इनिशियलाइज होती है। जब स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो स्टैक पॉइंटर जो है टॉप द स्टैक पॉइंट कर रहा होता है। और स्टैक जो है ग्रो करता है टुवर्ड्स बिगनिंग ऑफ मेमोरी इन 886 असेंबली लैंग्वेज। 886 का प्रोग्राम टेम्पलेट हमने डिफरेंट देखे थे। इसमें हमारे पास एक ये भी प्रोग्राम टेम्पलेट है। इसमें सबसे हम पहले मॉडल डिफाइन करते हैं। मॉडल हमारे पास स्मॉल हो सकता है, टाइनी हो सकता है, कॉम्पैक्ट, लार्ज, ह्यूज। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट स्टैक 100h करते हैं। ये रिजर्व करता है 100 बाइट्स फॉर स्टैक ऑन मेमोरी। तो हमारे पास 100 बाइट्स जो हैं स्टैक के लिए रिजर्व हो जाते हैं मेमोरी में। फिर हमने यहाँ पे डेटा सेगमेंट डिफाइन करना, तो डॉट डेटा है, ये डिफाइन करता है डेटा सेगमेंट को। डॉट जो कोड है ये डिफाइन करेगा कोड सेगमेंट के लिए। अब डेटा सेगमेंट का स्कोप क्या है, ये कोड सेगमेंट से पहले पहले जितना भी हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स या स्ट्रिंग वगैरह डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, जहाँ ये डॉट डेटा से ये स्टार्ट हुआ डॉट कोड से पहले पहले तक। कोड सेगमेंट में हमारे पास मेन प्रोसीजर आ जाएगा। प्रोसीजर यानी कि हमारा फंक्शन, और यहाँ पे एग्जिट का कोड, और यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखना है वो आ जाएगा। इसी तरह ये मेन जो है एंड पे ये एंड ऑफ मेन प्रोसीजर आएगा, और उसके बाद हमारे पास एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा। अब ये जो हमने स्टैक रिजर्व किया है मेमोरी में, इसका जो एड्रेस है ये किसके पास होगा, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के पास, यानी कि एसएस। ये होल्ड करता है स्टैक सेगमेंट का एड्रेस, यानी कि बिगनिंग एड्रेस ऑफ स्टैक सेगमेंट ये हमारे पास एसएस में होगा। और इस सेगमेंट में हमारे पास जो टॉप द स्टैक का एड्रेस होगा वो स्टैक पॉइंटर होल्ड करेगा। तो मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह कर सकते हैं, स्टैक सेगमेंट कॉलन एसपी। अब स्टैक सेगमेंट में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं पुश होती हैं तो उसमें स्टैक पॉइंटर या तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा या डिक्रीमेंट हो रहा होगा। ये मैं लेटर ऑन एक स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि स्टैक पॉइंटर किस तरह काम करता है। जो पुश का कीवर्ड है ये हम यूज़ करते हैं स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए।
यूज टू ऐड ए न्यू रिसोर्स, 16 बिट रजिस्टर होगा मिनिमम, जो भी हम स्टैक में वैल्यू पुश कर सकते हैं वो मिनिमम 16 बिट की है। रजिस्टर की वैल्यू या हम मेमोरी वर्ड की वैल्यू जो है स्टैक पे पुश कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है पुश का, पुश लिखना है, उसके बाद स्पेस और यहाँ पे सोर्स आएगा। यानी सोर्स मीन्स कि जो हमने वैल्यू रजिस्टर की या मेमोरी वेरिएबल की पुश करनी है स्टैक पे, वो यहाँ पे हमारा सोर्स होगा। अब सोर्स मिनिमम क्या हो सकता है, 16 बिट का रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं पुश AX तो ये क्या है, एक वैलिड है। पुश BX है, ये भी वैलिड है। पुश DX ये भी वैलिड है। क्या हम इस तरह कर सकते हैं, पुश AL, पुश BL, पुश DL, ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि ये क्या है, 8 बिट का रजिस्टर्स है और हम स्टैक में मिनिमम वैल्यू क्या पुश कर सकते हैं, इक्वल टू 16 बिट। अब जब भी आप पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर जो है सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीमेंट बाय 2 होगा। उसके बाद जहाँ पे स्टैक सेगमेंट में SP पॉइंट कर रहा होगा वहाँ पे आपके पास उस सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज इटसेल्फ नहीं होगी, वो वही रहेगी। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, सोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर हमारे पास यहाँ पे पुश F ये यूज़ होता है, इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता और ये हमारे पास पुश करता है कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर ऑन टू स्टैक। पुश की हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट एड्रेस लिखे हुए हैं। मेरे पास जब स्टैक एम्प्टी होता है तो स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है 0100 एड्रेस पे। उसके बाद एड्रेस आता है 00FE और FE के अंदर आप 2 माइनस करें तो 00FC आ जाएगा, फिर 2 माइनस करें तो 00FA, फिर 00F8। तो हमारे पास ये वर्ड बेस्ड जो है स्टैक का आर्किटेक्चर है, ये डिक्रीमेंटिंग स्टैक है। शुरू में मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 0100 एड्रेस पे और लेट्स सपोज के AX में वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 2 3 4 है और BX में वैल्यू पड़ी हुई है 5 6 7 8 और अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो वो किस पे पॉइंट करता है, 0100 एड्रेस पे। आफ्टर पुश AX तो स्टैक में किस तरह वैल्यू पुश होगी, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, इस एड्रेस पे आएगा, ये ऑफसेट एड्रेस पे 00FE पे और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, AX की पुश हो जाएगी। तो 1 2 3 4 यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है स्टैक में। तो पहले हमारे पास यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में जो ऑफसेट एड्रेस था वो 0100 था। आफ्टर पुश AX स्टैक पॉइंटर में एड्रेस किया है 00FE और मेरी AX और BX में वैल्यू अनचेंज है। अब मैं अगर यहाँ पे पुश BX करूँगा तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, 00FC पे आएगा और यहाँ पे BX की वैल्यू स्टैक में पुश हो जाएगी। तो इस तरह स्टैक जो है ये आपके पास स्टैक पॉइंटर जो है काम करता है। पॉप की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह काम करती है, जिस तरह हम मिनिमम 16 बिट के इक्वल जो है वैल्यू स्टैक में पुश कर सकते हैं, या उसी तरह हम यहाँ पे पॉप जो करेंगे वैल्यू फ्रॉम टॉप द स्टैक, वो हमारे पास क्या होगी, पॉप होगी 16 बिट रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल में स्टोर होगी। इसका सिंटेक्स क्या है, पॉप यहाँ पे डेस्टिनेशन आएगा जिसमें हम वैल्यू जो है मूव करना चाह रहे हैं, ये कॉपी होगी जहाँ पे मेरा स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, पॉप होके वो आपके पास डेस्टिनेशन में वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे पॉप AX कर सकता हूँ, पॉप BX कर सकता हूँ, पॉप DX कर सकता हूँ, ये सारी वैलिड, क्योंकि यहाँ पे क्या 16 बिट का रजिस्टर्स यूज हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पॉप AL लिखूँ या BL या DL तो ये क्या है, इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर्स यूज हुए हैं। पॉप जो है ये किस तरह काम करती है, जब भी आप पॉप करेंगे तो पहले क्या होगा, कंटेंट जहाँ पे स्टैक सेगमेंट में SP पॉइंट कर रहा है वो आपके पास मूव होगा डेस्टिनेशन में, उसके बाद स्टैक जो है इंक्रीमेंट होगा। अब ये स्टैक जो है डिक्रीमेंटिंग है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास इंक्रीमेंटिंग स्टैक होता है, जब आप पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज 886 में स्टैक पॉइंटर क्या है, डिक्रीमेंटिंग है। जब आप वैल्यू पॉप करेंगे तो ये इंक्रीमेंट होगा, पुश करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा।
पॉप एफ जो है ये इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता और ये पॉप करता है टॉप द स्टैक इनटू फ्लैग रजिस्टर। पॉप की एग्जांपल क्या है, ये हमने लास्ट जो वैल्यूज पुश की थी स्टैक में, तो हमारे पास एसपी पॉइंट कर रहा था 00FC पे और यहाँ पे स्टैक में ये वैल्यूज पड़ी थी। एसपी में एड्रेस था 00FC, सीएक्स में था टेट्राएफ और लेट्स सपोज डीएक्स में हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है। ये बिफोर पॉप जो है ये हमारे पास सीएक्स और डीएक्स में वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे करते हैं पॉप सीएक्स तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास ये जो वैल्यू यहाँ पे 5 6 7 8 पड़ी हुई है ये CX में कॉपी हो जाएगी 5 6 7 8। उसके बाद ये वैल्यू स्टैक में से रिमूव हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहाँ आ जाएगा 00FE पे। फिर अगर हम पॉप करते हैं DX तो ये वैल्यू जो है सबसे पहले कॉपी होगी DX में, तो DX में वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4, पहले वैल्यू थी इसमें 0001 और उसके बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहाँ आ जाएगा 0100 पे। तो इस तरह हमारे पास जो है पॉप की इंस्ट्रक्शन काम करती है 8086 में। स्टैक पॉइंटर इन 8086, स्टैक पॉइंटर जो है एक 16 बिट का रजिस्टर है। ये जिस तरह मैंने बताया ये पॉइंट करता है टॉप ऑफ द मेमोरी लोकेशन और होल्ड करता है एड्रेस ड्यूरिंग स्टैक ऑपरेशन यानी कि पुश एंड पॉप। हर दफ़ा जब आप स्टैक ऑपरेशन करते हैं तो स्टैक पॉइंटर या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा बाय 2। अब बाय 2 क्यों होगा, क्योंकि ये वर्ड बेस इसका आर्किटेक्चर है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा 0100 मेमोरी एड्रेस पे, जिस तरह हमने पहले देखा एग्जांपल्स में। हर पुश ऑपरेशन पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 2 होगा और हर पॉप ऑपरेशन पे स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 2 होगा और ये पॉइंट करता है टॉप द स्टैक। और मैंने ये बता चुका हूँ कि ये डिक्रीमेंटिंग स्टैक है इंटेल 8086 में। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास जो है स्टैक है और इसमें ये ऑफसेट एड्रेसेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है 0100 एड्रेस पे और मैंने स्टैक में वैल्यू पुश की तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ इस ऑफसेट एड्रेस पे और यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज वैल्यू पुश की थी 2, तो यहाँ पे 2 जो है स्टोर हो गया। फिर मैंने मज़ीद एक वैल्यू स्टैक में पुश की 6 किया तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ 00FC पे आया और यहाँ पे वैल्यू पुश हो गई 6। और अगर मैं यहाँ पे मज़ीद एक वैल्यू पुश करूँ तो स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट होगा और यहाँ वैल्यू क्या हो गई 7 पुश हो गई। यानी कि मैंने अपने स्टैक में वैल्यू पहले पुश की 2 फिर 6 और फिर 7। जो अब स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टॉप 10, यहाँ देखें टॉप 10 यहाँ पे स्टैक पे ये आपके पास स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 00FA पे। अब मैं यहाँ अगर पॉप करूँ स्टैक में से वैल्यू तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू जो है स्टैक में से रिमूव होगी क्योंकि स्टैक का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ये वैल्यू रिमूव होगी और स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहाँ आ जाएगा 00FC पे। फिर ये आपके पास वैल्यू रिमूव होगी और स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू रिमूव होगी तो दोबारा स्टैक पॉइंटर कहाँ आ जाएगा 0100 एड्रेस पे। अब हम देखते हैं इंटेल 8086 में, अभी हमने यहाँ पे ये टेम्पलेट देखा था प्रोग्राम टेम्पलेट ऑफ 8086। अब मैं यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर सेट करूँगा और मैं यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पुश करनी है 2 तो मैं यहाँ पे AX में 2 मूव करूँगा और मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा AX, तो मेरे पास स्टैक में वैल्यू क्या पुश हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे मूव BX करता हूँ और यहाँ मैंने लेट्स सपोज 7 वैल्यू पुश करनी है तो मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर का नाम लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पुश करनी है वैल्यू 8 तो मैं यहाँ पे पुश और यहाँ पे मैं रजिस्टर का नाम लिख रहा हूँ। और इमुलेट 86 में आप कहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैक कहाँ पे है, इमुलेट और यहाँ पे आप सिंगल स्टेप करें। ये सेगमेंट रजिस्टर सेट होने के बाद AX में वैल्यू 2 मूव हुई और यहाँ देखें ये आपके पास स्टैक है और आप इसे ओपन करें तो ये आपके पास क्या है, स्टैक आपके पास 0100 एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में देखें एड्रेस क्या है 0100।
मैं सिंगल स्टेप करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू जो है 00FE पे 2 पुश हो गई। उसके बाद यहाँ पे BX में वैल्यू 7 मूव हुई और मैंने पुश किया 7, यानी कि BX की वैल्यू को पुश किया तो यहाँ पे 0007 जो है स्टैक में पुश हो गया। फिर सिंगल स्टेप किया, CX की वैल्यू मूव हुई और ये भी पुश हो गई तो यहाँ पे 0008 पुश हो गया स्टैक में। तो इस तरह आपके पास जो है हम वैल्यू पुश कर सकते हैं। इमुलेटर में यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है कांस्टेंट की वैल्यू जो है पुश कर सकता हूँ, इस तरह पुश टू। यहाँ पे देखें इमुलेट तो ये आपके पास एरर नहीं दे रहा। अब डिफरेंट असेंबलर्स में आपके पास क्या है, डायरेक्टली आप एक इमीडिएट वैल्यू स्टैक में पुश नहीं कर सकते, लेकिन इमुलेटर 8086 ये अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने रजिस्टर लिखा था, ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो डॉट डेटा है इसमें हमारे पास वेरिएबल्स और अरे जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोड सेगमेंट में हमारी लॉजिक आएगी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स सपोज var डिफाइन वर्ड, और इसमें मैंने वैल्यू रखी लेट्स सपोज 7। तो यहाँ पे मैं अगर पुश करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे var इस तरह कर सकता हूँ, ये वेरिएबल की वैल्यू जो है पुश हो जाएगी 7। और अगर मैं यहाँ पे var 2 का वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 8 पुश करना है। तो इस तरह हम वैल्यू जो है वेरिएबल की स्टैक पे पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पुश और वेरिएबल का आपने यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे इमुलेट करें और सिंगल स्टेप करके आप यहाँ पे ये देखें स्टैक में आपके पास वैल्यू जो है ये var की जो है 7 पुश हो गई, उसके बाद var 2 जो है ये 8 पुश हो गई। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो है आप 16 बिट के इक्वल जो है वैल्यू स्टैक पे पुश कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन बाइट कर दूं तो ये आपके पास क्या है, एरर है। इसी तरह हमने वैल्यू जो है स्टैक में ये पुश की है और मैं अगर ये पॉप करूंगा तो टॉप द स्टैक जो है वैल्यू पड़ी होगी वो var 2 की होगी और उसके पहले क्या वैल्यू पड़ी होगी, var की पड़ी होगी। जो स्टैक से वैल्यू रिमूव होगी वो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल पे होगी। तो var 2 की वैल्यू पहले रिमूव होगी फिर var की होगी। तो मैं पॉप करता हूँ और अगर मैं ये देखें var 2 की वैल्यू जो है कॉपी करवाना चाह रहा हूँ dx में, तो यहाँ मैं dx लिखूंगा। और अगर मैं ये जो var की वैल्यू जो है ये कॉपी करवाना चाह रहा हूँ ax में, तो यहाँ पे मैं पॉप ax लिखूंगा। तो यहाँ पे पुश var जो है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप उसको दोबारा डिफाइन वर्ड कर दें और इसको भी डिफाइन वर्ड। इमुलेट सिंगल स्टेप पुश जो है वेरिएबल var की मैंने कर दी और var 2 की, और ये मेरे पास स्टैक में वैल्यू पुश हुई हुई है। और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पॉप dx, तो मेरे पास जो वेरिएबल यानी कि var 2 की वैल्यू है वो 8 है, ये मेरे पास dx में आ जाएगी। ये देखें dx में आ गई। इसी तरह पॉप ax किया तो ये जो वैल्यू 7 पड़ी है ये आपके पास ax में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।